कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश उत्सव शुरू हो गया है। मेरी कॉलोनी में भी 2 जगह गणेश जी रखे गए हैं। किसी को अच्छा लगता है कि हाँ कोई करे शूट। देखिए आज कोशिश करेंगे आपको भगवान के दर्शन कराने के। दोनों में से किसी एक जगह का अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर करवाएंगे। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और आप लोग कैसे कैसे मना रहे हैं ज़रूर मनाइएगा। मैं गणेश जी तो नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ पूजा वूजा तो कर ली है। और सॉरी, पूजा वूजा कर चुके हैं। चलिए कोशिश करेंगे आप लोगों को भी आज दर्शन ज़रूर करवाएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज मैं बनाऊंगी नाश्ते में कभी कभी फॉर अ चेंज। तो मैंने सोचा कि चलिए आज बनाते हैं ना। तो अगर मेरे यहाँ चना बनता है बॉईल करके, जैसे चना नहीं चौंकते हैं, तो अगर चना बनाते हैं तो हलवा भी बनाते हैं। मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है उसका मतलब कॉम्बिनेशन। तो हलवा चना वो सभी अधिकतर लोगों को अच्छा लगता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि प्रसाद में भी जैसे जागरण वगैरह पे मिलता नहीं है हलवा चना वगैरह, तो इसलिए लोगों को अच्छा ही लगता होगा क्योंकि उस तरह प्रसाद भी मिलता है। हाँ वो प्रसाद वाला तो टेस्ट नहीं करते, क्योंकि प्रसाद तो जब बनाओ तो उसमें जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। मतलब वो तो बात नहीं आती है जो नाश्ते में अब भैया हम चना हलवा बनाएंगे उसमें वो बात नहीं आएगी। लेकिन हाँ प्रसाद के नाम से अगर हम बनाएंगे, चाहे उसमें हम कुछ भी डालें या न डालें, उसमें एक भगवान का अंश मिल जाता है तो एक अलग ही चीज़ आ जाती है। लेकिन फिर भी हाँ मन है तो चलिए बनाते हैं चना हलवा। सिंपल ही जैसे बनता है, चलिए बनाते हैं। चलते हैं अपने क्या बोलेंगे, भूल गए उसको क्या कहेंगे। यहाँ फेवरेट भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो बहुत ज़रूरी है घर का हिस्सा, उस हिस्से में चलते हैं, यानी किचन में चलते हैं। चलिए चलिए चलते हैं किचन में। चाय का पानी वानी मैंने वो कर दिया है, पहले एक तरफ चाय चढ़ा देते हैं। चाय हमारी चढ़ गई है, ये देखिए। चाय में अदरक नहीं डाली, वीडियो स्टार्ट करने के चक्कर में अभी हम चाय में अदरक भूल जाते। और मुझे बिना अदरक की चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। किस किस को अदरक वाली चाय अच्छी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अदरक वाली ही चाय अच्छी लगती है। जैसे कई लोग इलायची वाली पीते हैं, वो मुझे नहीं अच्छी लगती, कम अच्छी लगती है। पी तो लेते हैं मतलब, लेकिन कम अच्छी लगती है। अदरक में मतलब ये नहीं कि हाँ गर्मी में नहीं पीना है, ऐसा कुछ नहीं है। 12 मास तक पीते हैं अदरक की चाय। ये है कि हाँ क्वांटिटी गर्मी के हिसाब से थोड़ी सी कम कर देते हैं, जाड़े में भले थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। आप लोग सोच रहे हैं इतनी देर तक कूट रही है। मुझे जब तक खूब महीन नहीं जाती मैं तब तक नहीं डालती उसमें, लेकिन नहीं बहुत ज़्यादा महीन नहीं करते। लेकिन हाँ ये कुटनी में आसान रहता है, अच्छे से कुट जाती है अदरक वगैरह। चना मैंने नहाने के पहले ही बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, तो चना तो बॉईल हो गया है। और बस पहले चना छौंकेंगे, उसके बाद फिर छौंकेंगे, सॉरी छौंकेंगे नहीं, पहले चना छौंक लेते हैं उसके बाद फिर बनाते हैं हलवा। मुझे तो बिना प्याज के भी चना अगर छौंक दिया जाता है हलवे के संग तो अच्छा लगता है। पर हाँ याशु को जो है वैसे ही पसंद है, मतलब प्याज डाल के चना उसे अच्छा लगता है, तो चने प्याज से ही छौंकते हैं। बस अभी प्याज नहीं काटा है, पहले इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर वैसे तो वो जाली भी है जिसमें निकाल सकते हैं चना, पर मैं ऐसे भी निकाल लेती हूँ। ये छेद वाली कंचुल है, हम लोग कंचुल ही बोलते हैं। अब कहाँ पे इसको क्या बोला जाता है पता नहीं। थोड़ा सा प्याज, बस एक ही छोटा सा प्याज लिया है। बस इस तरह लंबा 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 काट लिया इसे। तेल उसमें ख़त्म हो गया है तो मुझे तेल भरना है अभी डिब्बे में, पर सोच रही हूँ उसको धुल के ही भरूँगी डिब्बे को।
तब तक चलिए रिफाइंड से ही छौंक देते हैं। पर मैं सोच रही थी अब अपने किचन में रिफाइंड लाना बिल्कुल, बहुत बार सोची है ये चीज़ कि रिफाइंड लाना बिल्कुल बंद कर दूँ। रिफाइंड लाया ही नहीं करें, रिफाइंड अच्छा नहीं होता, ये सभी लोग बताते हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी सिस्टर कई बार कह चुकी है कि मतलब कम से कम ही खाया करो। बहुत बार वो भी बोल चुकी है। हर बार सोचते हैं कि हाँ नहीं मतलब बंद ही कर दे इसको खाना, हम सोचते हैं बंद ही कर दे एकदम किसी तरह, लेकिन अब बंद ही, अब मैंने सोचा है कि इस बार तो मतलब सोच ही लिया है कि नहीं, ठान ही लिया है कि नहीं, बस ये जितना है रखा हुआ है बस इसी को यूज़ करूँगी, उसके बाद नहीं आएगा रिफाइंड। उसकी जगह चाहे कुछ भी आए पर रिफाइंड नहीं लाएंगे। वैसे तो जो है कड़वा तेल है ही। बस चना बहुत सिंपल तरीके से छौंकेंगे, आप लोग भी देख लीजिए। तेल हमारा हो गया है रिफाइंड। रिफाइंड होना क्या मतलब, हाँ गर्म हो चुका है। उसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है और यही प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब इसमें बस वही रोज वाले मसाले, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, मुझे अपनी मसालदानी भी फिल करनी है, वो भी खाली हो गई है। थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक, और एक चीज़ और डालेंगे, वो है पिसी खटाई। वो आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, पर अच्छा लगता है इस तरह, हल्दी के संग इस तरह अच्छा लगता है चना। भी सबको पसंद है इसी तरह। बस अब ये सारा मसाला डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई, थोड़ी देर इसे चला लेंगे अच्छे से। 5 मिनट तक इसे और पकने देंगे, क्योंकि चना तो बॉयल ही है तो वो तो पका ही हुआ है। साथ के साथ ही सब अपना सामान हटाते जाइए, वो करते जाइए, तो फिर किचन बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता है। एक तरफ देखिए चाय बन गई है, चलिए बना लेते हैं हलवा। से एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप जैसे ज़्यादा रवा वाले आते हैं, रवा है हुआ, मैदा हुआ, कई बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं, बेसन हुआ, तो आप इसको छोटे छोटे बॉक्सेस में करके फ्रिज में रख दीजिए। ये मेरा रवा बहुत टाइम से रखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, ना मैंने इसे भुना है ना कुछ भी किया है, बस इसको फ्रिज में रख देती हूँ। इसमें कीड़ा एड़ा कुछ भी नहीं लगा है, एकदम सेफ़ और एकदम मतलब सेफ, कीड़ों से सेफ और एकदम साफ रवा है। इस रवे को घी में भून देंगे, बस चीनी नहीं डाल, बढ़िया हलवा रेडी कर देंगे। दूध आया था, एक तरफ दूध चढ़ा देते हैं, साथ के साथ इस तरह काम करते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। ये देखिए 2 प्लेटें मैंने लगा ली हैं। हमारा और यशु का नाश्ता आ चुका है बेटू का, हम दोनों लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। आप लोग भी खा लीजिए, कैसे खिलाऊं। और ठीक है, फिर मैं नाश्ते के बाद मिलती हूँ आपसे। दोपहर हो रही है, 1 बज रहा है करीब, हाँ 1:15, और मौसम देखिए कैसा हो रखा है, ऐसा लग रहा है काली घटा छाई है। वो गाना नहीं है, काली घटा छाई
प्रेम ऋतु आई, एकदम काली काली घटा छाई हुई आई है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चली, बारिश हुई है पर बारिश बहुत कम समय के लिए हुई है। मुझे लगता है मात्र 5 मिनट, लेकिन कहीं हो रही है मुझे लगता है, तभी खूब ठंडा ठंडा मौसम है। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर। देखिए कैसा हो रखा है, एकदम काला काला सा हो रखा है सब। पर बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौसम अच्छा लगता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी से मतलब एकदम परेशान हो जाए तब इस तरह का मौसम अच्छा लगता है, रिलीफ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बीच ऐसे पेड़ पौधों के बीच में भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे में, पर इस बीच मैं अपने पेड़ पौधों की केयर नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि खुद ही की हालत डाउन है इसलिए थोड़ी केयर कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं किचन में। आप लोगों को बताया था हमारे वो नहीं होता है भरवा मसाला, वो आया था तो छोटा पैकेट था, तो मैंने सोचा था कि एक पैकेट और आ जाएगा, उसके बाद उसको फिर भून के फिर सब इन पैकेट्स को पहले खोल लेते हैं और बस फिर भी भून लेते हैं। वैसे ये साफ़ होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है पैकेट्स में। मेरी इस तरह जैसे कढ़ाई सीधी नहीं है, उसको यूँ यूँ करके सीधा कर दिया इससे। घंटी बजा के काम करने की आदत है। देखिए मेरे जो मैंने बोला था आप लोगों को भगवान के दर्शन कराएंगे, जहाँ मेरे कॉलोनी में गणेश जी रखे गए हैं, जिनके घर पे हो सकता है इस ब्लॉक में पहुँचे, हो सकता है इसके बाद वाले ब्लॉक में पहुँचे, पर हाँ अपना प्रॉमिस पूरा ज़रूर करेंगे, दिखाएंगे ज़रूर आपको, मतलब दर्शन ज़रूर कराएंगे भगवान जी के, गणपति बप्पा जी के हैं। जैसे इसकी शीशी भी खाली हुई थी तो उसको भी मैंने धुल के रख दिया था सूखा के, बस अब मुझे आसानी रहेगी, बढ़िया से मैं उसको फिल कर दूँगी। ये मसाला मैं कई तरीके से यूज़ करती हूँ, जैसे जैसे आप ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। एक बार मैंने आप लोगों को मेरे पुराने ब्लॉग्स में मैंने आपको भिंडी बनाना बताया था, और उसमें बताया था कि किस तरह अगर आप जैसे भरवा भिंडी खाने की इच्छा हो रही है और टाइम का शॉर्टेज है तो उसको किस तरह बना सकते हैं, ना भरवा बना के किस तरह बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो मेरा पुराना ब्लॉग चेक करिएगा, या तो फिर मैं उसका लिंक आपको आप बोलोगे तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन जब आप बोलोगे तब और आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलता रहेगा कि हाँ इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। कि हमारा बात करते करते हमारा मसाला भी भुन गया है, बस अब इसको निकाल लेंगे और इसको पीस लेंगे, मिक्सी में चला देंगे। लेकिन पहले कभी कभी जब मैं इसको, जब शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड थे, तब इसको कभी कभी क्या करते थे, मैं उसमें पीसते थे सिलबटने पे और मुझको ये इसको पीसना बहुत अच्छा लगता था। अगर कोई और भी पीसने लगता था तो हम कह देते थे नहीं इसको रख दो, इसको हम ही पीसेंगे, हमें अच्छा लगता था, इससे पीसना बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसको मैं बड़े शौक से पीसती थी, अब तो ये है कि मिक्सी में चला देना है। देखिए काम तो किचन में हम ही लोगों को करना है, जब चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब होती हैं किचन में तो हम ही लोगों को काम करने में थोड़ी सी मतलब एक खुशी भी फील होती है, मतलब पता है तो भाई ये काम हमें ही करना है, फिर चाहे उसको हंस के कीजिए आप, चाहे उसको गुस्से से कीजिए, चाहे रो के कीजिए, तो क्यों ना हम उसको भी एक मतलब उसमें भी एक खुशी ढूंढें और उसको भी एक अच्छे तरीके से करें। तो ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा। अभी तो मैं भी सीख ही रही हूँ ये सब चीज़ें। मैं अभी मुझे उनका नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैं सीख रही हूँ, कुछ लोगों से सीखती हूँ कुछ चीज़ें, ये सब फॉलो मतलब ये सब चीज़ें बता नहीं पा रहे, शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ हम भी किसी से ये सब सीखते ही हैं कि जैसे लेडीज़ कोई भी मतलब बहुत सी लेडीज़ होती हैं अब जो मतलब क्या बोलेंगे,
जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं उन्हें भी बहुत खैर जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं उन्हें तो होता ही है कभी कभी, लेकिन जो सिंगल भी रहते हैं उन्हें भी कभी कभी काम करते करते लेडीज़ को स्ट्रेस इतना हो जाता है कि हाँ गुस्सा आने लगता है, मतलब अंदर से चिड़चिड़ापन महसूस होता है, लगता है कि अरे अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है। तो ये सब चीज़ें ये मैं अपने उससे नहीं बता रही हूँ, ये हमने ये सब किसी से सीखा है और ये सीख के ही बता रहे हैं कि हाँ फिर अंदर से चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो कुछ चीज़ों को हम अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ढंग से किचन में अपने, तो हमें पता है क्योंकि करना तो हम ही को ही है, तो फिर वो हमारे लिए मतलब हमारे को सुविधा भी देगा वो चीज़ बाद में, कि जैसे हमें ज़रूरत पड़ी हमने तुरंत डिब्बा खोला और हमें निकाल लिया, और फिर एक चिड़चिड़ापन भी नहीं लगेगा कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमको इसकी ज़रूरत है जीरे की, और जैसे ही तो मतलब पीसे जीरे की ज़रूरत है, अब मैंने डिब्बा उठाया देखा अरे डिब्बे में तो जीरा ही नहीं है, अब मुझे गुस्सा आ गया कि लीजिए अब पहले डिब्बे जीरे को पीसूँ तब फिर मैं ये काम करूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब कभी कभी ज़्यादा काम पड़ जाता है या कुछ हो तो अंदर से गुस्सा आते ही है। तो लेकिन अगर ऑर्गेनाइजिंग हमारी अच्छे तरीके से है तो फिर थोड़ा वो होगा, मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए चीज़ों को थोड़ा सा। ऐसे ही जो मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आपके संग आगे भी शेयर करती रहूँगी, आपको भी बताऊँगी जो अपनी लाइफ में मैं चीज़ें ला रही हूँ। एकदम से नहीं आती है कोई चीज़, मेरे में भी नहीं आ रही है, एकदम से नहीं आती है, लेकिन हाँ फिर मैं अपने माइंड को थोड़ा सा तो मतलब झटका देते ही हैं कि नहीं क्या बताया था, क्या तरीका था कि नहीं ऐसे करना है, ये चीज़ वैसे करना है। तो बस यही चीज़ है, और अभी मैं बता नहीं पाती हूँ, शब्दों में कहना कुछ चाहती हूँ कहती कुछ हूँ। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि मुझसे मतलब कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। और जो लोग समझ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए फिर इसको पीस लेते हैं। बहुत बातें हो गई। ये देखिए पीस गया, इसको प्लेट में। दोपहर में खाने के लिए छौंक देंगे चने की दाल। चने की दाल थोड़ी मसालेदार रहती है उसके साथ, इसलिए इतनी सब्ज़ी की हम लोग को ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि जैसे बस उसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज के बाद डाल देंगे बस प्याज डाल देंगे, प्याज के बाद फिर जो है बस वही रोज़ वाला जो अब मसाले होते हैं, धनिया, गरम मसाला, मिर्च, हल्दी, नमक, इतनी चीज़ डाल के फिर दाल को डाल देंगे, थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे और बस फिर उसके बाद हमारी दाल पक जाएगी। अगर आपके पास कली खटाई हो तो चने की दाल में कली खटाई डाल दीजिएगा, और लौकी भी डाल के बनाइएगा। चने की दाल में लौकी भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास रखी हुई है पर मैं उसको डालूँगी नहीं, मैं उससे हलवा बनाऊँगी, इसलिए मैंने उसको नहीं यूज़ किया, फिर भी इससे कट हो जाएगी। फ़िलहाल वैसे अच्छी बहुत लगती है चने की दाल में लौकी। तो फिर बनाते हैं दाल चावल सैलेड रोटी, यही है लंच हम लोगों का। यही लंच किया जाएगा आज देखा जाए तो चने ही चने का हो गया। हाँ ये मेरे साथ कई बार होता है, बंद कर दूँ इसे, नहीं तो बात ही करती रह जाऊँगी। ये मेरे साथ कई बार होता है। आज सुबह चना बना और देखिए आज ही मैंने चने की दाल भी बना दी, और देखो बेटू दिखा रही है मेरे इस पे कुर्ते पे, ये गिर गया है तो मुझे दिखा रही है आके कि हाँ मम्मा ये गिर गया है। खैर ये सूखा है तो ऐसे झाड़ देंगे तो झड़ जाएगा, ये लगेगा नहीं, झड़ गया। तो फिर बना लेते हैं चने की दाल। यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, यही थी अपडेट। कोशिश करेंगे, मुझे लगता है इस ब्लॉग में नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ अपने गणपति शेयर करेंगे। गणपति पूजा का कुछ ना कुछ आप लोग को दिखाएंगे ज़रूर। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट किया कीजिए, थोड़ा मोटिवेट किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।